बार बार बुखार आना, शरीर में कमजोरी और पेट में बनने वाली लगातार गैस। क्या आप जानते हैं इन सब का इलाज पॉसिबल है? होम्योपैथी की सिर्फ एक असरदार दवा, सिंकोना ऑफिसिनालिस यानी कि चाइना से। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक असरदार दवा चाइना 30 के बारे में। इसे होम्योपैथी की खोजी हुई पहली दवा भी कहते हैं। मतलब कि इस मेडिसिन से ही होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई थी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं, हम जानते हैं इस चाइना मेडिसिन के बारे में। तो चाइना मेडिसिन सिंकोना प्लांट की बार्क यानी कि पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाइना से रिलेटेड कि मलेरिया में इस मेडिसिन का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। मलेरिया में इस मेडिसिन का यूज किया गया था जिससे कि मलेरिया ठीक हुआ था और यहीं से होम्योपैथी का जन्म हुआ था, होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी। चाइना मेडिसिन का जो मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है, वह है स्पेशली गैस में, बार बार होने वाले बुखार में, व कमजोरी में। कमजोरी भी स्पेशली अगर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस की वजह से हो रही है तो ऐसे में चाइना बहुत अच्छा वर्क करती है। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, चाहे वह ब्लड लॉस हो, चाहे पसीना हो या फिर दस्त हो, इसके बाद होने वाली कमजोरी में चाइना मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, असरदार होती है। चाइना मेडिसिन के कुछ कीनोट सिम्टम्स होते हैं, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे कि चाइना मेडिसिन को ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन सिम्टम होता है कमजोरी। इतनी अत्यधिक कमजोरी हो जाती है व्यक्ति को कि हल्का काम करने से भी, थोड़ा बहुत काम करने से भी बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, थका हुआ सा व्यक्ति महसूस करता है। इसी के साथ में बार बार फीवर आता है, बार बार बुखार आना, वह भी ठंड के साथ। यह चाइना का मेन सिम्टम होता है। गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। पेट में इतनी गैस बनती है कि चाहे डकारे आए या फिर गैस पास भी हो, लेकिन इस गैस की समस्या से राहत बिल्कुल नहीं मिलती है। यह जो समस्या होती है गैस की, बुखार आने की, यह स्पेशली रात के समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ में व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। चाहे तेज आवाज हो, चाहे हल्की छुअन हो, वह हर चीज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उसकी तकलीफें इन चीजों से बढ़ने लग जाती है। व्यक्ति का चेहरे का रंग बहुत ज्यादा पीला पड़ने लगता है और शरीर ढीला पड़ने लगता है। मतलब कि शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचती है, हाथ पैर एकदम से ढीले पड़ने लग जाते हैं। व्यक्ति कहता है कि खाना नहीं खा पा रहा हूँ, पेट में इतनी ज्यादा गैस है और शरीर ऐसा कमजोर हो रहा है जैसे कि शरीर में से पूरा खून निकल चुका है, शरीर में कुछ भी नहीं बचा है। तो यह इंडिकेट करता है कि अब इस व्यक्ति को चाइना मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। ऐसी कंडीशन में इन सिम्टम्स के बेस पे अगर चाइना मेडिसिन को आप यूज करते हैं, चाइना का सेवन करते हैं, तो बहुत जल्दी आराम लगता है, लक्षणों से तो राहत मिलती है, बीमारी भी ठीक होती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस जो कि इंडिकेट करती है चाइना मेडिसिन को। मतलब कि ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें कि चाइना मेडिसिन का यूज बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहली चीज की कमजोरी, खास करके अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, चाहे वो फीमेल्स में मेंसेस के बाद के कारण हो या फिर पोस्टपार्टम हो या फिर किसी एक्सीडेंट में अगर ब्लड लॉस हो गया है ज्यादा, पसीना ज्यादा आ गया है, दस्त या उल्टी की वजह से अगर कमजोरी है, तो इस कंडीशन में चाइना मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट है मलेरिया टाइप फीवर। अगर बुखार हर दूसरे या तीसरे दिन आ रहा है, मतलब कि हर 2 दिन में बुखार वापस से आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी चाइना मेडिसिन इंडिकेट होती है। क्रॉनिक वीकनेस, मतलब कि ऐसी पुरानी कमजोरी, किसी पुरानी बीमारी के चलते अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, तो ऐसे में भी यह मेडिसिन काफी अच्छा वर्क करती है। गैस संबंधित समस्या, डाइजेशन संबंधित समस्या, जैसे कि गैस है, ब्लॉटिंग है, खाना खाने के बाद की बेचैनी है, तो इस कंडीशन में भी चाइना मेडिसिन इंडिकेट होती है। स्लीपलेसनेस, मतलब कि नींद ना आने की समस्या, दिमाग में बहुत से थॉट्स घूमते रहते हैं, माइंड में बहुत सारे, आप बिस्तर पे जाएंगे, लेटेंगे, मगर नींद नहीं आएगी, दिमाग में अलग अलग तरह के अगर विचार आ रहे हैं,
कमजोरी और बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में भी चाइना मेडिसिन एक मिरेकल की तरह वर्क करती है। अब हम चाइना मेडिसिन को कंपेयर करते हैं कुछ और डिफरेंट मेडिसिन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमजोरी में। तो चाइना का कमजोरी से रिलेटेड मेन सिम्टम है कि एक्सेसिव फ्लूइड लॉस की वजह से या फिर पुरानी बीमारी की वजह से अगर कमजोरी हो गई है तो हम चाइना मेडिसिन को यूज करते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं कमजोरी की एक और असरदार दवा आर्सेनिक अल्ब से। आर्सेनिक अल्बम में कमजोरी तो होती ही है, वीकनेस तो है ही, लेकिन इसी के साथ में एंजाइटी और रेस्टलेसनेस एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। मतलब कि अगर कमजोरी के साथ साथ बहुत ज्यादा घबराहट है, बेचैनी है, तो ऐसे में आर्सेनिक अल्ब मेडिसिन ज्यादा अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। यदि कमजोरी तो है, कमजोरी के साथ में व्यक्ति के हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं, साथ ही में उसको खुली हवा की ज्यादा डिजायर है, मतलब कि हवा में रहने की ज्यादा पेशेंट मांग कर रहा है, हवा में उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे में कार्बोवेज मेडिसिन ज्यादा अच्छा वर्क करती है। मतलब कि इस वीकनेस से रिलेटेड चाइना मेडिसिन के साथ साथ दो और मेडिसिन भी अच्छी है, आर्सेनिक अल्ब और कार्बोवेज, लेकिन सिम्टम्स के बेस पे ये अलग अलग कंडीशन में इंडिकेट होती हैं। वही हम बात करेंगे गैस की समस्या में। तो चाइना मेडिसिन में जो गैस की समस्या होती है उसमें पूरा पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, गैस इतनी ज्यादा बनती है कि डकार भी आती है, गैस पास भी होती है, लेकिन फिर भी इस गैस की समस्या से राहत नहीं मिलती है। तो इस गैस की समस्या में दो और इफेक्टिव मेडिसिन है, जैसे कि लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका। तो लाइकोपोडियम में जो ये गैस की समस्या होती है, ये खासकर शाम के समय में बढ़ती है, 4 से 8 के बीच में, और स्पेशली इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है और लोअर एब्डोमेन में ज्यादा गैस बनती है, ज्यादा फूलता है। वहीं हम बात करेंगे नक्स वोमिका मेडिसिन की। तो नक्स वोमिका में गैस की समस्या के साथ साथ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। मतलब कि गैस की समस्या में सबसे अच्छी मेडिसिन होती है चाइना के साथ ही में कार्बोवेज और लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका, लेकिन अलग अलग सिम्टम्स के बेस पे ये अलग अलग कंडीशन में इंडिकेट होती है। अब इन दवाइयों की पोटेंसी और डोज क्या होता है। तो एक्यूट कंडीशंस में, चाहे वह गैस की समस्या हो चाहे वह वीकनेस की कंडीशन, अगर एक्यूट है तो इसको 38 पोटेंसी में यूज किया जाता है। इसका रेपिटेशन दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। लेकिन अगर गैस की समस्या बहुत क्रॉनिक है, साथ ही में वीकनेस भी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तो ऐसे में इसको 200 पोटेंसी में भी यूज किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि कंप्लीट क्योर के लिए और सही इलाज के लिए किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन किया जाए। तो अब चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं चाइना मेडिसिन के कुछ की नोट पॉइंट्स। चाइना मेडिसिन को किंग ऑफ डेबिलिटी भी कहा जाता है, मतलब कि हर तरह की कमजोरी में यह मेडिसिन असर करती है। मलेरिया के, हर तरह के मलेरिया टाइप फीवर में, मतलब अगर फीवर बार बार आ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट हो रहा है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस की वजह से होने वाली कमजोरी, चाहे वह ब्लड लॉस हो चाहे वह डायरिया की वजह से हुआ लॉस हो, तो ऐसे में भी यह मेडिसिन काफी अच्छा वर्क करती है। गैस की समस्या, मतलब गैस बहुत ज्यादा बन रही है, हर तरह का काम कर लिए लेकिन इस गैस की समस्या से आराम नहीं मिल रहा है, तब भी यह चाइना मेडिसिन काम करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चाइना 30 इज इक्वल्स टू गैस की समस्या, बार बार होने वाला बुखार व कमजोरी की सबसे प्रमुख दवा। तो यदि आप भी बार बार थके हुए महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं और गैस की समस्या अगर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, तो याद रखिए होम्योपैथी में है एक ही नाम, चाइना 30। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।